यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो एक लेटेस्ट अपडेट है जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि बीएड जो डिग्री धारक हैं उनके लिए क्या न्यूज़ यहाँ पर आई है। तो मेन हेडलाइन अगर आपने आज के न्यूज़पेपर की देखी होगी, हर न्यूज़पेपर में आपको ये न्यूज़ आज मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्व हुई बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति को यहाँ पर वैलिड माना गया है, वैध माना गया है। जैसे कि जो डाउट यहाँ पर चल रहा था क्या कि बीएड वालों को निकाल देंगे क्या, कि ग्रेड 3 पर ओनली, यानी कि जो एमपीटेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सिलेक्शन हुए हैं 18 में, और अभी हाल फिलहाल में जो वर्ग 3 वालों के सिलेक्शन हुए हैं, अगर उसमें जो बीएड धारक है उनको निकाल दिया जाएगा, फिर से भर्ती की जाएगी, फिर से काउंसलिंग की जाएगी। तो ये जितनी भी आप सभी की कमेंट्स थी या आप सबके डाउट्स थे, तो उन पर यहाँ पर आज जवाब आ चुका है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी ये मामला है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी बीएड कर कर अभी तक अपनी नियुक्ति ले चुके हैं, है ना, उन सभी को यहाँ पर ब्रिज कोर्स करना होगा। अब पहले भी ये वाली बात आई थी कि ब्रिज कोर्स करवा सकते हैं और ब्रिज कोर्स करके वो अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें दिक्कत आ गई थी कि अभी तक ब्रिज कोर्स का सिलेबस जो है आया नहीं है। मतलब ब्रिज कोर्स होगा कैसे, उसमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। तो सेम रिजल्ट वापस से यहीं पर निकला है, यही वाला रिजल्ट निकला है कि जितने भी बीएड धारक हैं उन सभी को यहाँ पर क्या करना होगा, 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, तो पूरा न्यूज़ आपको दिखा देते हैं। पूरा न्यूज़ यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 11 अगस्त को सुनाए गए अपने आदेश में जिन भी बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है वे सभी नौकरी के लिए वैलिड है। ठीक है, 11 अगस्त से पहले पहले जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है, मतलब अपनी ये वाली नियुक्ति तो हो ही चुकी थी, तो वे सब बीएड डिग्री धारक वैलिड है, उनकी जॉब को यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, वे अपनी नौकरी पर बने रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार इन सभी बीएड डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स यहाँ पर करना अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 1 वर्ष के भीतर ये कोर्स नहीं किया जाए तो उनकी नियुक्ति यहाँ पर निरस्त हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने अवैधानिक यहाँ पर माना है। वहीं शिक्षक भर्ती नियम 2018 की वैधानिकता के संबंध में अलग से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी है। यह आदेश प्रशासनीय न्यायमूर्ति शील नागू की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने यहाँ पर दिया था। मतलब अभी भी उसके ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पर चली आ रही है कि बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इनवैलिड रहेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। सीन जो है, एक्चुअल जो केस हुआ है वो क्या हुआ है, सैकड़ों डीएलएड छात्रों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति देने को यहाँ पर चुनौती दी गई थी कि आप प्राइमरी टीचर्स पर बीएड वालों को नहीं ले सकते हो। याचिकाकर्ताओं की ओर से जो हमारे अधिवक्ता हैं, यहाँ पर आप देखिए सबसे टॉप पर, इन्होंने ये पक्ष रखा था, उन्होंने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद के नियुक्ति के लिए बीएड धारकों को जो है अयोग्य यहाँ पर घोषित कर दिया है। इन्होंने क्या बोला था कि 11 अगस्त से पहले पहले यहाँ पर वैलिड रहेंगे, और नवंबर 2023 की जो नियुक्ति हुई है ये सारे बीएड डिग्री धारक क्या हैं, इनवैलिड यहाँ पर है। इस आदेश के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की कुल संख्या 21,962 नियुक्तियों में से 11,583 तो ओनली बीएड वाले ही हैं। शेष पद जो है डीएलएड उम्मीदवारों से यहाँ पर भरे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची में से 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया। मतलब बाद में जो अपनी काउंसलिंग होती है उसके बाद भी यहाँ पर 284 डिग्री धारक जो हैं बीएड वाले, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो पूरी न्यूज़ यही है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्व जितने भी बीएड धारकों की नियुक्ति हुई है वो सारी यहाँ पर वैलिड है, लेकिन उसके बाद वाली नियुक्ति अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट क्या हो जानी चाहिए, 11 अगस्त के बाद वाली इनवैलिड हो जानी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये वापस से याचिका रखी गई है कि नवंबर 2023 में भी भर्तियां यहाँ पर हुई है, तो उस पर क्या किया जा रहा है, उस पर यहाँ पर फिर से विचार किया जा रहा है। कि तो यही न्यूज़ थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो इसमें मेन मुद्दा वही हो रहा है कि जो मान लो
2023 का, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ईएसबी का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लंबा चलता है। 1 साल तक तो पूरी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। सिलेक्शन होंगे, वेटिंग लिस्ट आएगी, काउंसलिंग होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो अगस्त से पहले-पहले जो हो गए वो सारे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद वाले 11 अगस्त के ऑफिशियल नोट के बाद जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बीएड के अंदर, उनके लिए फिर से यहाँ पर याचिका डाली गई है कि ये तो प्रोसेस थी, राइट। अगर अगस्त में, मतलब अगर आप इसको मेंशन करते तो एक भर्ती प्रक्रिया के हिसाब से मेंशन कर देते कि जो हमारा प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी भर्ती के बाद, है ना, उस प्रोसेस के बाद यदि और कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम लोग बीएड वालों को इनवैलिड यहाँ पर मानेंगे। या फिर पूरी 2023 की जो प्रोसेस अपनी हुई है एमपीटेड ग्रेड 3 की, उसमें से बीएड को पूरा बाहर कर दे। तो या तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए थी, या फिर ले रहे हो तो सारे ही बीएड वालों को लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, इस पर विचार किया जा रहा है। देखते हैं इसका फिर से क्या रिजल्ट यहाँ पर निकलता है। ओके, सो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी अपडेट यहाँ पर आपसे मिस नहीं हो। और साथ ही यदि आप गेस्ट टीचर भी हैं तो गेस्ट टीचर का पोर्टल अभी ओपन है, आप अपनी टेट क्वालिफिकेशंस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई यदि डाउट है टेट अतिथि गेस्ट टीचर से रिलेटेड, यदि आपको कोई भी डाउट है, जो पोर्टल अभी जीएफएमएस पोर्टल ओपन हो चुका है आज की डेट में, ठीक है, उस पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है और जितनी भी डिटेल्स है वो आप अभी जाकर ऐड कर दीजिएगा यदि आप एज अ गेस्ट टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो। ओके, चलिए तो सेशन को, क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।